वेलकम टू शॉर्ट हैंड क्लासेस। शॉर्ट हैंड क्लासेस में स्वागत है आपका, जहां आपको प्रतिदिन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक जागरण का एक संपादकीय मैटर बोला जाता है। साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। यह डिक्टेशन ठीक 3 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बातचीत में लॉकडाउन को लेकर विशेष चर्चा होना स्वाभाविक है। इस चर्चा के आधार पर लिया जाने वाला फैसला कुछ भी हो, अब ज़रूरत इसकी है कि लॉकडाउन से बाहर आने की रूपरेखा बनाई जाए। विस्तारित लॉकडाउन की अवधि 3 मई को खत्म हो रही है, लेकिन कुछ राज्य यह चाह रहे हैं कि उसकी समय सीमा और बढ़ाई जाए। तेलंगाना ने तो उसे बढ़ा भी दिया है। निस्संदेह वे अनेक राज्य लॉकडाउन बढ़ाना चाह रहे हैं जहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अधिक है और जहां संक्रमण के नित नए मामले सामने आते चले जा रहे हैं। यह समझ आता है कि इन राज्यों को संक्रमण बेलगाम होने की चिंता सता रही है, लेकिन इसी के साथ यह समझने की भी ज़रूरत है कि लॉकडाउन को और खींचने का औचित नहीं बनता। राज्य सरकारें इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि लॉकडाउन की एक बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है और इसकी सबसे अधिक मार दिहाड़ी मजदूरों, कामगारों को चुकानी पड़ रही है। यदि लॉकडाउन और बढ़ा तो निम्न मध्यम वर्ग भी उसके दुष्प्रभाव में आ सकता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को और अधिक क्षति भी हो सकती है। एक तो इस क्षति को वहन करना आसान नहीं और दूसरी तथ्य यह है कि जीवन रक्षा जीविका के साधनों पर निर्भर है। चूँकि लॉकडाउन के सार्थक नतीजे सामने आ चुके हैं और कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद भी यह दिखने लगा है कि हालात नियंत्रित रहेंगे, इसलिए अर्थव्यवस्था को गति देने के उपायों पर विचार किया ही जाना चाहिए। उचित यह होगा कि हॉट स्पॉट कहे जाने वाले कोरोना मरीजों के इलाकों में तो सख्ती और निगरानी बढ़ाई जाए, लेकिन शेष इलाकों से चरणबद्ध ढंग से पाबंदियां हटाई जाए। आखिर यह कितना उचित है कि कुछ मोहल्लों, कॉलोनियों के हॉट स्पॉट बन जाने की कीमत पूरा शहर चुकाए। ध्यान रहे कि जो शहर जितना बड़ा है वह विकास का उतना ही मजबूत इंजन है। बेहतर यह होगा कि कोरोना मरीजों वाले इलाकों को सील कर दिया जाए ताकि वहां से संक्रमण फैलने की आशंका दूर हो सके और बाकी क्षेत्रों में धीरे धीरे सामान्य गतिविधियां शुरू करने की इजाज़त दी जाए। यह तय है कि इसके बाद भी शासन प्रशासन के साथ समाज को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग आवश्यक सावधानी का परिचय दें
किसी को भी इस मुगालती में नहीं रहना चाहिए कि कोरोना का खतरा टल गया है, चूँकि यह आसानी से टलने वाला भी नहीं, इसलिए उसकी साए में जीने की आदत डालनी होगी। यह आदत तभी पड़ेगी जब अनुशासन का परिचय देने के साथ सार्वजनिक मेल मिलाप से बचा जाएगा।